नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है ड्रीम सेतु एजुकेशन में। मैं हूं आदर्श उपाध्याय। पिछली हिंदी व्याकरण की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वचन वचन के बारे में पढ़ा था, एक वचन, बहुवचन और विकारी शब्दों की चर्चा हमने किया था। ठीक है। आज फिर अब फिर आगे हम लोग देखते हैं क्या क्या हमें कैसे कैसे करना है। ठीक है। विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, कैसे? पहली बात, विकारी शब्द होते क्या है? विकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं कि जिनमें हम विकार उत्पन्न कर सकते हैं। विकार उत्पन्न कर सकते हैं, विकार उत्पन्न कर सकते हैं। अब विकार उत्पन्न करना क्या होता है? विकार उत्पन्न करने का मतलब है कि किसी भी शब्द को हम अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, तोड़ मरोड़ सकते हैं या बदल सकते हैं। जैसे कि राम दिल्ली जा रहा है, सीता दिल्ली जा रही है। ठीक। राम दिल्ली जा रहा है। ठीक। सीता दिल्ली जा रही है। राम दिल्ली जा रहा है, सीता दिल्ली सीता दिल्ली जा रही है। ठीक है। तो राम सीता दिल्ली जा, ये सब क्या है? रही, ये सब क्या है बेटा? विकारी शब्द। अब विकारी शब्द में कौन कौन से आते हैं, इसको हम लोग आगे देखते हैं। ठीक। विकारी शब्द, पहला आएगा संज्ञा। ठीक। संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहा जाता है? किसी व्यक्ति वस्तु, किसी व्यक्ति वस्तु भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी किसी व्यक्ति वस्तु, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को, भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक। किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, राम सीता मोहन दिल्ली। ठीक। ब्लैक बोर्ड आदि। मतलब कोई भी वस्तु हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी स्थान हो, उसको हम संज्ञा कह देंगे, नाउन। इसको अंग्रेजी में कहते हैं नाउन। ठीक। समझ में आया? किसी व्यक्ति वस्तु, अब इसके कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। आगे द्रव्यवाचक संज्ञा। ये सारी चीजें इसमें आएंगी। ठीक है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं सर्वनाम। सर्वनाम, सर्वनाम किसे कहते हैं?
ठीक। सर्वनाम किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जा सकें। ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर किए जा सके। ठीक। ऐसे शब्द जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए कि राम दिल्ली जाता है। राम दिल्ली जाता है। राम के आगे की जगह क्या लगा देते हैं? वह दिल्ली जाता है। ठीक। सरिता पढ़ती है, वह पढ़ती है। ठीक। तुम दौड़ रहे हो, जैसे मान लो वे दौड़ रहे हैं या बहुत सारे लोग दौड़ रहे हैं, तुम दौड़ रहे हो। इसके एग्जाम्पल में मैं, हम, तुम, वे, आप, वह, ये सब क्या है? क्या है ये सब? सर्वनाम। ठीक। मैं, कि जो मैं या तुम समझ ले वो इशारा कर लिया मैंने, जो मैं या तुम समझ ले वो इशारा कर लिया मैंने, भरोसा बस तुम्हारा था तुम्हारा कर लिया मैंने, कि जो मैं या तुम समझ ले वो इशारा कर लिया मैंने, भरोसा बस तुम्हारा था तुम्हारा कर लिया मैंने, लहर है हौसला है रब है हिम्मत है दुआएं हैं, लहर है हौसला है रब है हिम्मत है दुआएं हैं, किनारा करने वालों से किनारा कर लिया हमने, किनारा करने वालों से किनारा कर लिया मैंने। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम हो गया। सर्वनाम के 11 भेद बताए जाते हैं। ठीक। चलिए अब आगे आता है क्रिया। ठीक। क्रिया किसे कहते हैं? वर्ब। क्रिया किसे कहते हैं बताइए? जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, जिस शब्द से किसी कार्य का करना अथवा होना पाया जाए। जैसे सुरेश दौड़ रहा है। सुरेश क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। गीता पढ़ रही है। ठीक। अभिषेक ओ भाई, हम पढ़ रहे थे क्रिया। क्रिया में मैंने बताया कि जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाए। जिस शब्द के द्वारा
किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, करना या होना पाया जाए, होना पाया जाए। ठीक। अब मैं एग्जांपल दे रहा था कि सुरेश दौड़ रहा है, सुरेश दौड़ रहा है, गीता पढ़ रही है, और आगे मैं बता रहा था कि अभिषेक खाना खा रहा है। अभिषेक क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। ठीक। मैं बोल रहा हूं कि जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, सुरेश क्या कर रहा है कि दौड़ रहा है, तो दौड़ना यहां पे क्रिया है। और इसको पहचानेंगे कैसे कि सुरेश क्या कर रहा है? दौड़ रहा है, तो दौड़ने का कार्य कर रहा है। और दौड़ने, ये हमको कैसे पता चल रहा है कि वो दौड़ रहा है, दौड़ने का कार्य कर रहा है? तो ये इसके माध्यम से, यानी ये क्या हो गया? हमारा क्रिया हो गया। ठीक। ये क्या हो गया? हमारा क्रिया हो गया। ऐसे गीता पढ़ रही है, गीता पढ़ने का काम कर रही है। ठीक है। अभिषेक खाना खाने का काम कर रहा है, खाना खा रहा है, तो खाना क्या हो गया? या इसको भोजन कर लेते हैं। भोजन, तो इधर भोजन कर रहा है, तो करना क्या हो गया? क्रिया हो गया। समझ में आया बच्चों? चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत? मैं बताया हूं कि जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसको क्रिया कहते हैं। ठीक है। जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसको हम क्रिया कहते हैं। जब गर्लफ्रेंड को मैसेज करते हो व्हाट्सएप पे, क्या करते हो? तो आप लिखने का काम करते हो, राइटिंग। तो लिखना क्या है? एक क्रिया है। या बोलना, जब रात भर बतियाते हो या शायरी सुनाते, कुछ भी करते हो, ठीक है, तो देखिए मैं 1000 बार कहता हूं कि लापरवाही से पढ़ाई करके सिर्फ एकेडमिक एग्जाम क्लियर हो सकता है, कंपटीशन नहीं। इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है और सीरियस होकर के पढ़ने की आवश्यकता है। डरना नहीं है बिल्कुल कि मैं एग्जाम में पास हो पाऊंगा कि नहीं पास हो पाऊंगा। एक शेर है कि टूटेंगी तलवारें टकरा कर तुमसे, टूटेंगी तलवारें टकरा कर तुमसे, हो जाएंगे दुश्मन के तरकस खाली। टूटेंगी तलवारें टकरा कर तुमसे, हो जाएंगे दुश्मन के तरकस खाली। और हर मैदान जंग में तुम बेखौफ लड़ो, वक्त से पहले मौत नहीं आने वाली। चलिए अब आगे आते हैं विशेषण। एक और देख लेते हैं इसको भी, विशेषण। ठीक। विशेषण किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम, इन दोनों की जो विशेषता बताए, इन दोनों की जो विशेषता बताए उसको क्या कहा जाता है? विशेषण। ठीक है। इन दोनों की जो विशेषता बताए उसको क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। और संज्ञा सर्वनाम है क्या? संज्ञा में जैसे मान लीजिए किसी का नाम राम, मोहन, सीता, गीता, फलाने ढिमकाने, आदि आदि आदि। ठीक। सर्वनाम में मैं, तुम, आप, वह, आदि। ठीक। तो इन दोनों की, जैसे मान लीजिए आपने बोला कि वह बहुत सुंदर है, तो वह लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, तो सुंदर क्या कर रहे हैं? वह बहुत सुंदर है। तो आपके ये सुंदर क्या कर रहा है?
उसकी विशेषता बता रहा है। जैसे आप अपनी प्रेमिका से कहते हो कि तुम्हारी आवाज बहुत प्यारी है, हैं? तो यहां पे प्यारी क्या हो गया? विशेषण। ठीक, तुम्हारी आवाज बहुत प्यारी है, या तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी जैसी कोई नहीं दुनिया में, है। तो उसको संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे गाय काली है, गाय क्या है? काली है। मोहन गोरा है, मोहन गोरा है। तो गोरा क्या है? ये कि काली है, काली यानी कि गाय की विशेषता बता रहा है। या कह दिया कि तुम बहुत बुरे आदमी हो, जैसे मान लीजिए कोई कह दे कि तुम बुरे आदमी हो, बुरे हो, तुम बुरे हो, तो ये तुम्हारी विशेषता बता रहा है। विशेषता का मतलब सिर्फ अच्छाई नहीं होता, अच्छाई और बुराई दोनों को विशेषता कहा जाता है। ठीक है, तो आज हमारा हो गया विकारी शब्द समाप्त। कल फिर इसी टाइम इसी क्लास में मिलते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और सुनिए, जिसको कंटेंट चाहिए, ठीक, या ऑफलाइन क्लास चाहिए, वो लक्ष्मी नगर में आ जाए कोचिंग में। वो यहाँ पे इंस्टीट्यूट में आके संपर्क कर सकता है, विजिट करिए। ठीक, लक्ष्मी नगर में आएंगे, पढ़ेंगे, नौकरी लगेगी, फिर आपको लक्ष्मी मिलेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।